आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एसबीआई ई मुद्रा लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया एक स्कीम है। इस स्कीम के तहत आप 1 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के ले सकते हैं, वो भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद और जितना भी आप लोन अप्लाई करेंगे इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अगर आप एक मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय में से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये लोन काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इस लोन की कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि अगर आप 50,000 से ज्यादा का लोन अप्लाई करते हैं तब आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। अगर आप 50,000 रुपए तक का लोन अप्लाई करते हैं तब आपका इंस्टेंट अप्रूवल हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट में इंस्टेंट क्रेडिट हो जाता है। और इसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका 6 मंथ से पुराना अकाउंट होना चाहिए, 6 महीने से पुराना अकाउंट रहेगा। और दूसरी बात, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चीजें होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें आप मैंडेटरी हैं, अगर आप इन सब चीजों का फुलफिलमेंट करते हैं तो आप एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी आप लोन अप्लाई करेंगे इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। बने रहिए इस वीडियो में तक, मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में। आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई ई मुद्रा लोन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई एक ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर में आपको सर्च करना है एसबीआई ई मुद्रा लोन। तो यहाँ पर नीचे साइड आपके सामने eMudra.sbi.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसको आपको ओपन करना है, यहीं से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहले यहाँ पर हम इसकी टर्म एंड कंडीशन देख लेते हैं, उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाएंगे। यहाँ टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इस पीडीएफ में एसबीआई ई मुद्रा लोन का टर्म एंड कंडीशन बताया गया है कि जो इनका टाइप लोन होगा तो टर्म एंड लोन होगा, यानी एक टाइम पीरियड के लिए रहेगा। दूसरा, यहाँ पर सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है और इनकी सिक्योरिटी बताई गई है, मार्जिन इनका नील रहेगा। यहाँ पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको विद इन 1 मंथ के अंदर मिल जाएगा। जो इनका पीरियड ऑफ लोन रहेगा मैक्सिमम 5 ईयर का रहेगा। 5 ईयर से ज्यादा के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंश्योरेंस आपका वेफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लें तो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ई साइन होगा, यानी आधार बेस्ड आप यहाँ पर आपको ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर इस टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पर इंस्पेक्शन बताया गया है कि हाफ ईयरली आप करवा सकते हैं। रीपेमेंट टेन्योर आपको 5 ईयर का रहेगा, इंक्लूडिंग यूनिफॉर्म आपका रहेगा पीरियड ऑफ 3 मंथ का। बाद यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है कि फिक्स रहेगा 9.5% का पर एनम रहेगा। यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस और जो अदर फीस रहता है वो आपका नील रहेगा। टीएल रिव्यू यहाँ पर बताया गया है कि आपका एनुअली रहेगा। तो ये इनका टर्म एंड कंडीशन है, इसको आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिंपली इस वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। और आपको प्रोसीड फॉर ई मुद्रा लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके सामने कुछ जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में ये जानकारी मिल जाएगी, जिसमें भी आपको रीड करना है रीड कर सकते हैं। यहाँ पर जो लघु उद्यमी होते हैं तो उनके लिए ये लोन होता है एसबीआई की तरफ से कम 6 महीना पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए। ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका एसबीआई में बचत खाता रहेगा, वो भी 6 महीने पुराना रहेगा। यहाँ पर बताया गया है कि अधिकतम ऋण आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। 1 लाख से ज्यादा यहाँ पर लोन अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो अधिकतम ऋण की अवधि रहेगी यानी टाइम पीरियड 5 ईयर के लिए रहेगा। और बैंक के पात्रता मानदंडों के अनुसार 50,000 तक की ऋण आपको तुरंत अप्रूव हो जाएगी, तुरंत आपको लोन मिल जाएगा। अगर उससे ज़्यादा लोन आपको लेना रहेगा, मान लीजिए 50,000 से ज़्यादा का, 50,000 1 रुपये भी हो जाएगा, तब आपको बैंक में जाके कुछ फॉर्मेलिटीज करवानी पड़ेगी और वहाँ से आपका लोन अप्रूव होगा। 50,000 तक आपका तुरंत ही अप्रूव हो जाएगा। आप ऑनलाइन करेंगे और ऑनलाइन ही आपका अप्रूव हो जाएगा, ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर ऋण आवेदन के लिए अपेक्षित दस्तावेज बताया गया है कि आपको बचत खाता या चालू खाता संख्या होना चाहिए और शाखा का विवरण होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर व्यवसाय का आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें नाम, आरंभिक तिथि तथा पता होना चाहिए। यहाँ पर यूआईडीआई की तरफ से आधार संख्या यानी आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और खाते में आपका आधार कार्ड भी अपडेट रहना चाहिए। आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप सामान्य हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या फिर अल्पसंख्यक हैं, कोई भी रहेंगे, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अपलोड के लिए अन्य विवरण जैसे जीएसटी नंबर है आपके पास तो वो डाल सकते हैं। उद्योग का आधार संख्या है तो वो भी आप डाल सकते हैं। जीएसटी एवं उद्योग आधार संख्या, दुकान एवं स्थापना का प्रमाण होना चाहिए या अन्य व्यवसाय रजिस्ट्रेशन दस्तावेज यदि उपलब्ध है तब। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर क्रमवार प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे आपको प्रक्रिया करनी है। यहाँ पर बताया गया है कि यूआईडीआई से आपको ई-केवाईसी करवानी है पहले, यानी आपके आधार कार्ड की ई-केवाईसी रहनी चाहिए। ई-केवाईसी आधार कार्ड की कैसे की जाती है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। और उस वीडियो को पहले आप ई-केवाईसी करेंगे, ई-केवाईसी करने के बाद ही आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि 50,000 से 1 लाख रुपए तक का आपको लोन अप्लाई करना है। जब आपको लोन अमाउंट मिलेगा वहाँ पर आपको 1 लाख रुपए डालना है, और जब आपका अप्लाई हो जाएगा उसके 30 दिन के अंदर आपको ब्रांच विजिट करना है, और वहाँ पर जब आपको एसएमएस मिल जाएगा कि आपका ऋण स्वीकृत होने का एसएमएस आपको मिलेगा, उसके बाद 30 दिन के अंदर आपको अपने ब्रांच में विजिट करना है और वहाँ पर आपको प्रोसेस कराना होगा। और यहाँ पर बताया गया है कि जो दस्तावेज अपलोड करेंगे तो वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और अधिकतम साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ओके कर लेना से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है 10 डिजिट का, और इसको आपको वेरीफाई करना होगा। बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपके आधार कार्ड से आपका डिटेल्स मैच किया जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका आधार कार्ड रेडी है, तो यहाँ पर आप यस करेंगे। उसके बाद आई एग्री करेंगे, और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। जो आधार नंबर आपके बैंक में रजिस्टर्ड रहेगा वही डालेंगे, और उसके बाद यहाँ जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो ये आपका ओटीपी वेरीफाई होगा। आपको थोड़ा वेट करना है। देख सकते हैं हमारा आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका सेविंग अकाउंट नंबर बोला जाएगा या फिर करंट अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट रहेगा तो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिक्वायर्ड लोन अमाउंट आ जाएगा कि कितना आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं। अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं 1,000 से लेके 1 लाख के बीच में रहेगा, ना तो इससे ज़्यादा हो सकता है ना तो कम। यहाँ पर लोन अमाउंट मैंने 5,000 डाल दिया। उसके बाद यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। आपके अकाउंट से कुछ डिटेल मैच कर लेगा। जैसे यहाँ पर पैन कार्ड नंबर बाय डिफॉल्ट आप आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन चूज कर लेना है कि आपका क्वालिफिकेशन कितना है। यहाँ पर मैं इंटरमीडिएट डाल देता हूँ। उसके बाद हाउस ऑफ ऑनर, आप सेल्फ हैं या फिर आपके पेरेंट्स हैं, जो भी यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पर आप डाल देंगे। जैसे आपके पेरेंट्स ही रहेंगे तो पेरेंट डाल देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर मंथली इनकम आपकी मिल जाएगी। मंथली इनकम कितनी है तो यहाँ पर आप अपनी मंथली इनकम डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 4 लाख मंथली इनकम अपनी डाल दी। यहाँ पर नंबर ऑफ डिविडेंड इन फैमिली, आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं तो यहाँ पर डाल देंगे। बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको कम्युनिटी डिटेल मिल जाएगा। सोशल कैटेगरी आपकी कुछ है तो यहाँ पर डाल देंगे। जैसे यहाँ पर आपका सोशल कैटेगरी हिंदू रहेगा तो हिंदू जनरल डाल देंगे। यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी आप अगर कोई है तो यहाँ पर है तो डालेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। नीचे आना है, यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर अगेन आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास सामने बिजनेस डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको बिजनेस का नेम देना है। जैसे यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का सबसे पहले नेम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका बिजनेस का स्टार्ट डेट आ जाएगा। यहाँ पर आप बिजनेस का स्टार्ट डेट डालेंगे। जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया था उस डेट यहाँ पर डालेंगे। जैसे मैंने 2019 में स्टार्ट किया है तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 2019 यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर अगस्त आ जाएगा। यहाँ पर 1 अगस्त मैंने डाल दिया। उसके बाद एक्सपीरियंस, लाइन ऑफ ट्रेड बिजनेस एक्सपीरियंस है अगर आपके पास तो कोई डाल देंगे। लेस देन 3 ईयर, अगर आपके पास 3 ईयर से ज़्यादा है तो यहाँ पर डाल सकते हैं। आपका 1 ईयर से भी कम है तो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जितना भी आपका रहेगा तो यहाँ पर डालेंगे। बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस आपको डालना है। जैसे हमारा बिजनेस कौन से पिन कोड पर है, मैंने पिन कोड डाल दिया। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपका टाइप ऑफ बिजनेस आ जाएगा। बिजनेस आपका टाइप कौन सा है तो यहाँ पर जैसे सर्विसेज का बिजनेस है मेरा, आप जानते हैं यूट्यूब चैनल है तो यहाँ पर सर्विसेज मैंने डाल दिया। डिटेल्स ऑफ योर एक्टिविटी, यहाँ पर एक्टिविटी आप यहाँ पर 150 कैरेक्टर में डाल सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी रहती है। यहाँ पर डिटेल्स आपका 15 कैरेक्टर, मिनिमम 15 कैरेक्टर का होना चाहिए। मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर ओन्ड और रेंटेड बिजनेस मिल जाएगा। अगर आप खुद का है तो यहाँ पर आप ओन डाल देंगे, ऑनर। यहाँ पर रेंटल में आपने लिया है, लाइसेंस है तो यहाँ पर रेंटल डाल देंगे। रजिस्टर्ड विथ गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर कोई सामने आ जाएगा, अगर आप गवर्नमेंट से अथॉरिटी है तो डाल देंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो कर देंगे। यहाँ पर बिजनेस सेल्स अकाउंट डिटेल आपको डालना है। जैसे मंथली एवरेज सेल्स आपका कितना हो जाता है तो यहाँ पर आप सेल्स डाल देंगे। सेल्स आपका कितने का होता है, जैसे मैंने यहाँ पर सेल्स डाल दिया। यहाँ पर आप डाल देंगे सेल्स क्रेडिट टू बिजनेस एसबी अकाउंट, आपके एसबी अकाउंट में कितना होता है तो यहाँ पर डाल देंगे। बिजनेस अकाउंट नंबर आपका आ जाएगा। जो भी आपका बैंक अकाउंट का नंबर रहता है, बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट या फिर करंट बैंक अकाउंट का, वही यहाँ पर नंबर आ जाता है। इसको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा बैंक नेम, और यहाँ पर आपका ब्रांच, और यहाँ पर आपका ब्रांच का एड्रेस। तो यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन योर लोन हैज बीन सेक्शनड विद द फॉलोइंग डिटेल। यहाँ पर आपने जितना लोन अमाउंट डाला था लोन अमाउंट आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, और टेन्योर यहाँ पर आपको 60 मंथ के लिए मिलेगा। EMI आपका 113 मंथ रहेगा। यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, प्रोसीड टू ई साइन करना है।
यहाँ पर आपको प्रोसीड टू ई साइन करना है, उसके बाद आपको आई एग्री करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर सिग्नेचर पैनल आ जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा आधार बेस्ड सिग्नेचर पैनल। यहाँ पर आधार बेस्ड सिग्नेचर पैनल रहेगा। यहाँ पर आपको सिग्नेचर में ई साइन में आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर ओटीपी सेंड किया जाता है। यहाँ पर आप रिमार्क डालेंगे, नीचे यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा एज पर आधार कार्ड। यहाँ पर ई साइन थ्रू ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एनएसडीएल आ जाएगा। ई साइन जहां से भी आपका पैन कार्ड बना है वो पैन कार्ड की ऑफिशियल साइट यहाँ पर खुल जाएगी। जैसे अगर आपने एनएसडीएल से बनवाया है तो एनएसडीएल आ जाएगा, अगर आपने यूटीआई से बनवाया है तो यूटीआई आ जाएगा। आपको पता होगा कि एनएसडीएल और यूटीआई दोनों पैन कार्ड बनाने की कंपनी है। यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। तो यहाँ पर हम अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर रहता है उस पर ओटीपी सेंड किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होता है दोनों पर ओटीपी सेंड किया जाता है। आप दोनों में से कहीं भी इसे चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर ओटीपी आया, मैंने ओटीपी डाल दिया। उसके बाद यहाँ वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ओटीपी देख सकते हैं सक्सेसफुली ओटीपी वेरीफाई हो गया है। थोड़ा आपको वेट करना है, बैक या रिफ्रेश प्रेस नहीं करना है। देख सकते हैं कि आपको थैंक यू का एक नोटिफिकेशन मिल गया है। एक्सेप्टेंस ऑफ टर्म एंड कंडीशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली यूजिंग आधार क्रेडेंशियल। आधार क्रेडेंशियल के द्वारा जो भी आपका यहाँ पर फॉर्म था कंप्लीट हो चुका है। जो भी आपका लोन अमाउंट रहता है सक्सेसफुली इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो जो लोन अमाउंट एप्लीकेशन होता है ये प्रोग्रेस में चला जाएगा और जो भी आपका अमाउंट होता है इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। मैं यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कितना हमारे यहाँ पर बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर ई मुद्रा लोन एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड। जो आपका लोन अमाउंट है आपके इसी बैंक अकाउंट में इंस्टेंट क्रेडिट हो जाता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मेरे बैंक में क्रेडिट हुआ है या फिर नहीं। यहाँ पर मैंने एसबीआई का अपना नेट बैंकिंग लॉगिन करूंगा। यहाँ पर आपको लास्ट 10 ट्रांजैक्शन मिल जाएगा। लास्ट 10 ट्रांजैक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। देख सकते हैं कि आज का डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर टाइम। जो भी लोन अमाउंट रहता है इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और उसको आप इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप एसबीआई मुद्रा लोन के जरिए आप इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। अगर आपका 50,000 से कम का लोन रहेगा तो इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में सेटलमेंट हो जाएगा। 50,000 से ज्यादा का अगर आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपको ब्रांच विजिट करके डॉक्यूमेंटेशन कराना होता है। तो आई होप दोस्तों कि छोटा सा वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा कि एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे और कैसे आपको यहाँ पर आपका अमाउंट क्रेडिट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट की प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां भी मैसेज कर सकते हैं नीलेश 094। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।